Hello guys, welcome to Mr. Khalokar channel and my name is रोहित खलोकार। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्चुअली JIB CIB हम बहुत कम टाइम में कैसे बहुत अच्छी तरीके से पास कर सकते हैं। तो मैंने रिसेंटली ही CIB की एग्ज़ाम निकाली है। पहले मैंने जून में अटेम्प्ट दिया था 2023 के JAIIB का, जिसमें मुझे सिर्फ RBW मेरा क्लियर हुआ था, बाकी 3 सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया था। फिर बाद में मैंने कुछ बदलाव किए स्ट्रैटेजी में और मैं इस स्ट्रैटेजी को पूरा आपके सामने रखूँगा। तो पहले मैंने जो अटेम्प्ट दिया उसमें सिर्फ RBW निकला। सेकंड अटेम्प्ट मैंने जो इसमें दिया था दिसंबर में दिया, मैंने दिसंबर नवंबर के आसपास JIB का, तो उसमें मेरे तीनों सब्जेक्ट बाकी के निकल गए। तो फिर उसी स्ट्रैटेजी के साथ मैं आगे बढ़ा। तो मेरी CIB की एग्ज़ाम जो थी वो एक ही अटेम्प्ट में पूरी की पूरी निकल गई। अभी इस जून के अटेम्प्ट जून 2024 के। तो मैं आपको पहले कुछ मेरे मार्कशीट्स दिखाता हूँ कि मैंने वो करके वो एग्ज़ाम निकाले। फिर हम बाद में देखेंगे कि एक्चुअल स्ट्रैटेजी मैंने यूज़ क्या की थी। तो पहले हम मार्कशीट देखेंगे। तो ये है JIB की मार्कशीट, जो मेरी मार्कशीट एक्चुअली आई दिसंबर में। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जून में मेरा सिर्फ RBWM निकला था, रिटेल बैंक एंड वेल्थ मैनेजमेंट, जो आप रिजल्ट डेट में देख सकते हैं। और फिर बाद में मैंने सेकंड अटेम्प्ट, मतलब जो अक्टूबर में मैंने अटेम्प्ट दिया, उसमें मेरे बाकी के 3 सब्जेक्ट निकल गए। इंडियन इकोनॉमी, PPP और AFM, जो 3 सब्जेक्ट थे जो रह गए थे वो फिर मैंने बाद में निकाले। तो ये है जिसमें आप देख सकते हैं इकोनॉमी में जो मैं 54, PPP में 53 और फिर AFM में 51, और वो तो 50 पे एकदम बाउंड्री पे मेरा निकल गया था। तो और अब देखेंगे CIB की। ये CIB का सर्टिफिकेट जो अभी रिसेंटली आया है 2 सितंबर को, इसका सर्टिफिकेट नहीं है, मार्कशीट है। सर्टिफिकेट तो अभी कुछ दिन बाद आएगा, 10-15 दिन में। तो ये है मार्कशीट, जिसमें आप देख सकते हैं कि ABM में मुझे 51 मार्क्स है। ये सिंगल अटेम्प्ट में पूरी क्लियर हुए, जुलाई में पेपर हुए थे पूरे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ABFM में 51, BFM में 53, ABFM में 69 जो एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉ में 53 जो, और HRM मैंने इलेक्टिव पेपर लिया था, जो सबसे आसान पेपर मुझे लगा। और फिर एक्चुअली वो आसान इस बार आया भी था क्योंकि 71 मार्क्स मिला, और एक्चुअली वो पेपर एकदम बेसिक मैनेजमेंट में है। मेरा जो ग्रेजुएशन बैकग्राउंड BBA का है, तो मुझे थोड़ा सा HRM थोड़ा आसान गया एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो मैंने इसलिए HRM ये इलेक्टिव पेपर लिया था, जिसमें आप देख सकते हैं 71 मार्क्स में, और इस बार एक्चुअली आसान भी आया था HRM, तो उसका ये फ़ायदा हो। तो अब आते हैं स्ट्रेटेजी पार्ट पे। स्ट्रेटेजी एकदम, मतलब मेरी स्ट्रेटेजी आप अगर सुनेंगे तो मैं बहुत ही रिस्क में खेला हूँ। जैसे कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट जो दिया था वो मैंने शिफ्ट ही 8 के ली थी, सुबह एकदम 8 बजे की शिफ्ट। और 8 बजे की शिफ्ट में अगर आप जाते हैं तो आपको बिल्कुल ब्लैंक लिए आप वहाँ पे जाके बैठते हैं। तो इस बार मैंने जो सेकंड अटेम्प्ट मैंने JIB का आपको बोला, तो मैंने शिफ्ट ही दो की ली थी, जो 2 बजे की वाली शिफ्ट रहती है। तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि आपको जो 8 बजे वाली शिफ्ट है, 8 बजे वाली शिफ्ट का एनालिसिस जो आता है वो 10-10:30 बजे यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। तो 8 बजे वाला शिफ्ट का एनालिसिस अगर आप देख के जाते हो अगले शिफ्ट में, तो आपको डायरेक्टली 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्टली उस शिफ्ट से आपको मिलेंगे। अगर आप 2 वाली शिफ्ट लेते हैं, 2 बजे वाली जब आप शिफ्ट में जाएंगे, तो आपको डायरेक्टली कुछ सवाल ऐसे डायरेक्टली मिल जाएंगे कि वो आपको उस शिफ्ट के इस शिफ्ट में कॉपी पेस्ट हो जाते हैं। तो वो आपको एक्चुअली फ़ायदा, मतलब आपको पढ़ना सिर्फ 45 मार्क्स का है। तो 45 मार्क्स का आपने पढ़ लिया तो आप डायरेक्टली पास हो जाएंगे। मतलब मैंने यही किया था फर्स्ट और सेकंड। CIB तो मैंने पूरी इसी बेसिस पे निकाली है कि मैंने अटेम्प्ट पूरे 2 वाले बजे की शिफ्ट में, मतलब मैंने एनरोल किया था। और जो 11 साढ़े 11 बजे जो एनालिसिस आता है, वो एनालिसिस पूरा देख के गया था।
वर्ड टू वर्ड एक सब चीज़ें, और उस एनालिसिस जब आता है तो आप उस पर बहुत और सर्च भी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास गैप बचती है 2 घंटे की। 11 बजे आपका एनालिसिस भी आया तो 1 बजे तक आपको पूरा टाइम मिलता है और 2 बजे आपका पेपर है। तो एक सबसे बेहतरीन बात होती है उसमें कि आप क्या करिए कि उसमें जो एनालिसिस आता है उसमें पूरे जो वर्ड्स वर्ड टू वर्ड आप एक बार देख के जाइए, पूरे के पूरे। मतलब आप सर्च कर सकते हैं, आप पूरा एनालिसिस उसका पूरा, मतलब मैं तो क्या करता था कि एनालिसिस इधर से आया, मैं पूरा गूगल कर देता वो एनालिसिस, हर एक वर्ड टर्म देख के जाता था कि इसका ये मतलब था, उसका ये मतलब है। और आपको एक्चुअली, और फिर साथ ही साथ मैंने ये किया था कि पूरा का पूरा जो मतलब मान लीजिए जेआईबी का एक एचआरएम सॉरी आरबीडब्ल्यूएम पेपर है, तो आरबीडब्ल्यूएम का मैंने पूरा हाथ से लिखा था सिलेबस, और फिर पूरा एक वर्ड टू वर्ड सिलेबस मेरे पास था। और फिर उसमें की सिर्फ एक टर्म, मतलब एक सिलेबस की एक जो लाइन है वो मैंने पूरी यूट्यूब पे जाके सर्च करके, फिर वो आपको एक वीडियो मिल जाएगा, वो वीडियो पूरा देख लीजिए, उसका एनालिसिस जो कुछ आपको समझ में आता है, एक ऐसे ही 1 2 3 सब एक टॉपिक आप सर्च करके पूरा उसका निकाल लीजिए निचोड़, और आप खुद के नोट्स भी बना सकते हैं। तो मैंने यही किया था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जो पूरी नोट्स बनाई थी, इसके नोट्स मतलब एकदम शॉर्टकट में, बिल्कुल आपको जो आपको समझ में आए, ये करके आपको आ जाएगा, पूरा ये कवर हो जाता है। मतलब आपका मैक्स पोर्शन ये सिलेबस से कवर हो, सिलेबस की टर्म्स से, जो टर्म एक इंडेक्स में जो लाइन दी है आपको, एक लाइन कवर करके आप पूरा पूरा सिलेबस। सेम मैंने सीआईबी में किया था। सीआईबी में तो वो 2 टेक्निक बहुत काम है, जो 2 बजे वाली आपको बताई मैंने कि 2 बजे आप पेपर लीजिए और 2 घंटे में पूरा एनालिसिस देख के जाइए, और उसको बार बार, मतलब आप जो जो गूगल कर सकते हो गूगल करिए, और साथ ही साथ सिलेबस खुद हाथ से लिखिए। मतलब क्या होगा कि आप खुद सिलेबस जब खुद हाथ से लिखेंगे तो आपको पूरा उसका निचोड़ पता चलेगा कि ये टर्म्स है और ये आपको पढ़ के जानी है वहाँ पे। मतलब बहुत हार्ड पेपर नहीं है सीआईबी जेईबी का, है सिंपल ही। सिर्फ आपको क्या कुछ कुछ ऐसी बातें करनी है कि जो आपको पेपर पास करवाए। इसमें सिर्फ 50 का क्राइटेरिया पास होने का, और सिंगल अटेम्प्ट में उसमें भी है, सिंगल अटेम्प्ट में आपके 2 3 भी पेपर 45 के ऊपर रहे और आपका ग्रॉस जो टोटल है तो वो 250 बने सीआईबी का, तो आप पास हो जाएंगे। सेम जेआईबी में है कि आपका टोटल ग्रॉस जो है वो आपका 200 के ऊपर जाना चाहिए, फिर उधर आपको 45 मिले, 46 मिले 2 सब्जेक्ट में, और इधर 2 सब्जेक्ट में 55 मिल गए, तो आप पूरे 200 पार कर जाएंगे, 200 मतलब पास हो जाएंगे। तो यही मेन बात है इसमें कि आपको पहले पूरा सिलेबस निकालना है, और एक टर्म फिर आपको यूट्यूब पे जाके सर्च करके एक वीडियो देख लेनी है, और हो सके उतने पेपर, मैंने तो एक भी पेपर एक्चुअली सॉल्व नहीं किया, वो मतलब स्ट्रेटेजी गलत भी है, पर आप ये कर सकते कि आप पूरा एक सिलेबस देखिए, वो निकाल लीजिए अपने इसमें, और फिर साथ ही साथ वो जो 2 बजे वाला है वो तो सबसे बेस्ट मेरे लिए, तो एकदम रामबाण उपाय हुआ था वो। तो यही मेरी स्ट्रेटेजी थी, और कुछ नोट्स निकाले थे मैंने, जैसे एएफएम के है, एएफएम के स्पेसिफिक कुछ मैंने फॉर्मूले रट लिए थे कि उस पर 2 मार्क का सवाल बना था मेरे टाइम पे। एक सिंपल सा फॉर्मूला था, उस पर 2 मार्क का मुझे मिल गया, और मेरे 51 आए उसमें मार्क्स एएफएम में। तो वो 2 मार्क्स ने एक्चुअली मुझे बचा लिया, सिर्फ एक फॉर्मूला है। और सीआईबी में तो मेरे ठीक ठाक मार्क्स है, 50 के ऊपर ही थे। 51 सिर्फ बीएफएम में थे शायद, और 53 2 सब्जेक्ट में थे, बीएफएम और एएफएम में शायद, ऐसा कुछ प्लस माइनस का क्राइटेरिया रहा। पर अगर मेरे एक सब्जेक्ट में 45 के ऊपर भी आ जाते तब भी मैं ये पूरे सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर करता था। तो यही स्ट्रेटेजी थी, पर वो आप वो कर सकते हैं। सबसे मुझे इस बार मेरे लिए वो सबसे काम आई कि सीआईबी का जो मैंने अटेम्प्ट दिया, मैंने सब एग्ज़ाम शिफ्ट जो थी वो 2 बजे वाली ली, और वो करके आप निकाल सकते हैं। बाकी आपका अपना अपना तरीका है पढ़ने का, तो मेरा ये था। तो देखिए ये मैंने किया था, चलो थैंक यू। तो ये आप करके अगर आपको पसंद आए तो करिए, नहीं तो पूरा पढ़ाई तो है ही, आप पूरी कर ही सकते। पर मैंने इस बार पूरी तो नहीं, ये किया था तो हो गया। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।